जया एकादशी, भयमी एकादशी, व्रत कथा। हरे कृष्णा। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुण्यदायिनी जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह एकादशी मनुष्य को सभी प्रकार के पाप बंधनों से मुक्त करती है। यहां तक कि यह व्रत प्रेत योनि जैसे घोर कष्टों से भी रक्षा करता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को जया एकादशी अथवा भैमी एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यह एकादशी पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के सुमेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों का भी क्षण मात्र में नाश कर देती है। जो साधक श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस एकादशी का व्रत करता है, वह भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए इस पावन अवसर पर जया एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। जया एकादशी की पौराणिक कथा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे जगत के नाथ, हे परमपिता, आपने मुझ पर कृपा कर षटतिला एकादशी के विषय में बताया। अब कृपया माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम, उसकी महिमा और व्रत विधि विस्तार से बताइए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी जया एकादशी या भैमी एकादशी कहलाती है। यह एकादशी जीव को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने वाली है। यहां तक कि जो जीव प्रेत योनि में भी होता है, उसे भी इस एकादशी के प्रभाव से उच्च गति प्राप्त हो जाती है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की एक दिव्य कथा सुनाता हूं। ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कथा का आरंभ। प्राचीन काल में स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। उनके राज्य में सभी देवता प्रसन्न और सुखी थे। नंदन वन में पारिजात पुष्पों की सुगंध फैली रहती थी। देवराज इंद्र सोमरस का पान करते और अप्सराओं के नृत्य संगीत का आनंद लेते थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, गंधर्वगण मधुर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। मुख्य गायक चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ उपस्थित थे। वहीं पुष्पवती नाम की एक सुंदर अप्सरा भी थी। माल्यवान और पुष्पवती एक दूसरे के प्रति आसक्त हो गए। इस कारण उनके नृत्य और संगीत में बार बार त्रुटियां होने लगी। देवराज इंद्र यह सब समझ गए और इसे अपना अपमान मान बैठे। क्रोध में आकर इंद्रदेव बोले, हे मूर्खो, तुम मुझे प्रसन्न करने का ढोंग कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी आसक्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है। इस सभा में तुमने मेरा अपमान किया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों पिशाच योनि में जन्म लेकर मृत्यु लोक में अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्रदेव के श्राप से माल्यवान और पुष्पवती उसी क्षण पिशाच बन गए और पृथ्वी लोक में हिमालय के बर्फीले पर्वतों पर जा पहुंचे। पिशाच योनि का कष्ट हिमालय में चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। न भोजन था न जल। शीत से उनके दांत कंपकपाते रहते। एक दिन माल्यवान ने कहा, न जाने हमने कौन सा पाप किया था जो हमें यह भयानक योनि मिली। दुखी मन से वे एक गुफा में बैठे रहे। उस दिन उन्होंने न कुछ खाया न पिया। रात्रि भर शीत के कारण उन्हें नींद भी नहीं आई। संयोगवश वह दिन भैमी एकादशी का था। एकादशी का चमत्कार बिना जाने समझे उनका निर्जल उपवास हो गया और पूरी रात्रि जागरण भी। प्रातः होते ही एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। क्षण भर में उनका पिशाच शरीर नष्ट हो गया और उन्हें पुनः देवताओं जैसा दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्गलोक ले गया। स्वर्ग में पुनः सम्मान। स्वर्ग में देवराज इंद्र उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों ने कौन सा पुण्य किया जो मेरे श्राप से इतनी शीघ्र मुक्ति मिल गई? माल्यवान ने उत्तर दिया, हे देवराज, यह सब केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ। हमसे अनजाने में ही उनकी प्रिय भैमी एकादशी का पालन हो गया। उसी पुण्य के कारण हमें यह दिव्य गति मिली। यह सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें पुनः स्वर्गलोक में स्थान दिया। कथा का फल कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से जया एकादशी का व्रत करता है और इसकी कथा का श्रवण या पठन करता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है और अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। संक्षिप्त व्रत विधि। पूजा हेतु। दशमी तिथि की संध्या के बाद
अन्न त्याग करे। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे। भगवान श्री विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा करे। तुलसी माता को जल अर्पित करे। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे। अन्न का पूर्ण त्याग करे। द्वादशी को विधिपूर्वक पारण करे। हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा